नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण शब्द संचार, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो संचार है, जो बातचीत है हम लोग आपस में करते हैं एक दूसरे से, तो उसके कितने प्रकार होते हैं। हम इसको बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारा जो वर्गीकरण है हमारा, इसका आधार होता है। तो बहुत सारी इसमें आधार पर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार है, उसको बांटते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। जो हमारे आपस में संबंध होते हैं, आपस में रिलेशनशिप होती है व्यक्तियों के बीच में, उसमें किस तरह के हमारे जो कम्युनिकेशन है, संचार है, होता है। तो रिलेशनशिप के बेस पे हम संचार को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर 2 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर 3 ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन इज़ मास कम्युनिकेशन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, हमारे जो चैनल्स माध्यम होते हैं, उसके बेस पर, उसके आधार पर हम कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। हमारा बातचीत का आधार क्या है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बातचीत जो कर रहे हैं उसके बेस पर हम संचार को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 फॉर्मल कम्युनिकेशन, नंबर 2 अनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हमारी जो दिशा है, संचार हम किस दिशा में कर रहे हैं, उस बेस पर, उस आधार पर भी हम संचार को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वर्टिकल कम्युनिकेशन, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की संबंध के आधार पर हम कम्युनिकेशन को। नंबर 1 इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन की जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती स्टेज है कम्युनिकेशन की, वो हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। उसमें जो हम बातचीत करते हैं, जो हम संवाद करते हैं, उसमें हम अपने आप से बातचीत करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल उसमें एक ही होता है, उसमें सेंडर भी व्यक्ति स्वयं होता है और रिसीवर भी व्यक्ति स्वयं होता है। जैसे हम आपस में मन मन में सोचते हैं कि आज मुझे मूवी देखनी है, इसके बाद मुझे दोस्त से मिलना है, इसके बाद मुझे लेक्चर लेना है। अपने आप से, अपने मन में उधेड़-बुन जो हमारी चलती रहती हैं, बातचीत चलती रहती है, जिसमें फीडबैक भी हम ही देते हैं, सेंडर भी हम ही होते हैं, रिसीवर भी हम ही होते हैं। और संचार की जो शुरुआती जो स्टेज होती है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की होती है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से ही हमारा संचार शुरू होता है। तो ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर व्यक्ति स्वयं होता है। नंबर 2 हमारा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम है कि दो व्यक्ति, एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल, 2 व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है, जो बातचीत होती है, विचारों का आदान-प्रदान होता है, वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें जो फीडबैक होता है, जो प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त होती है, वो 100% होती है, क्योंकि 2 व्यक्ति और नंबर ऑफ़ पीपल इसमें होते हैं 2, ओनली 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नंबर थर्ड इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसा कि हमें ग्रुप है, समूह, समूहों के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिसमें स्मॉल ग्रुप और बिग ग्रुप भी होता है। छोटे समूह होता है, उसमें 4 से 5 व्यक्ति शामिल होते हैं। जो हमारा बड़ा समूह होता है, उसमें 10 से 12 व्यक्ति शामिल होते हैं। तो समूहों के बीच में जो आपसी बातचीत होती है, आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो हमारा समूह संचार कहलाता है। इसमें छोटा समूह
और बड़ा समूह। दो तरह के समूह होते हैं, उनमें व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसे कि मास, पूरी जनता तक, मासेस तक जो भी हम संदेश है, जो भी हम सूचना है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। कि जनता तक हम अपना कोई संदेश देते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इंटरनेट है। इंटरनेट इन सब के माध्यम से हम पूरी जनता तक, उसमें जो रिसीवर्स होते हैं, उसको प्राप्त करने वाले होते हैं संदेश को, वो हमें नहीं पता होते कि कौन है। ये मैसेज जो हम स्प्रेड करते हैं वो सभी के लिए करते हैं। तो इस तरह का जो हमारी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा मास कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमने आधार था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। इसमें पहला था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज़ ऑरल कम्युनिकेशन, जो बातचीत के बेस पे हम करते हैं, जिसमें बातचीत से, अभी मैं जो आपसे बातचीत कर रही हूँ, कम्युनिकेशन के टाइप्स बता रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। कि ऑरली हम किसी को अपना संदेश देते हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई समाचार देते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत से लोग इसको रिटन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू जो हम बातचीत करते हैं, कोई मैसेज किसी को देते हैं, कोई थॉट हम किसी को देना चाहते हैं, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। थर्ड जो हमने आधार रखा था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बातचीत करने का, हमारी स्टाइल क्या है, किस स्टाइल में बात कर रहे हैं हम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड करेगा कि हम किस स्टाइल में बातचीत करें। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और अनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा होता है जो भी बातचीत, जो भी संदेश हम कोई भी सिस्टमेटिक वे से टू द पॉइंट, एक ऑफिशियली लैंग्वेज, उसमें जो भाषा हम यूज़ करते हैं, और सिस्टमेटिक वे में कोई भी संदेश है, कोई भी विचार है, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिस्टमेटिक वे में बातचीत का होना ज़रूरी नहीं है, ये दोस्तों के बीच में, समूह के बीच में होता है। इसमें अनऑफिशियली वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं, और भाषा जो होती है उसमें ये क्लियर नहीं होता कि हम वही लैंग्वेज यूज़ करें पर्टिकुलर। उसमें के बाद, जैसे मैं एग्जांपल आपको छोटा सा देती हूँ, अगर हम दोस्तों के बीच में बातचीत करते हैं तो दोस्तों के बीच में हम इस तरह के शब्द यूज़ कर लें, अबे अबे, इस तरह, मतलब अनफॉर्मल तरीके से हम जो बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा अनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड लास्ट वन इज़ हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि हम किस दिशा में, दिशा के आधार पर जो बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें हमारा था वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन वो होता है जो अप एंड डाउन कम्युनिकेशन होता है टू द चैनल, एक चैनल के थ्रू बातचीत जो हमारी होती है, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। जैसे सपोज़ कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमें किसी कंपनी के सीईओ, एमडी तक पहुंचानी है, तो पहले हम एक सिस्टम होता है कि पहले हम क्लर्क है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर मैनेजर है, देन एमडी एंड सीईओ। अगर इस तरह से कोई भी चैनल के थ्रू हम बातचीत करते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है नेक्स्ट, वो सेम पोजीशंस, दो लोग, जो भी दो व्यक्ति हैं, वो ऑन द सेम पोजीशन, उनका जो पोजीशन है, डिजिग्नेशन है, वो लेवल है, वो सेम होता है। तो उन लोगों के बीच में जो भी बातचीत होती है, कोई भी विचारों का आदान प्रदान होता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन था हमारा सिस्टमेटिक वे से एंड थ्रू ए प्रॉपर चैनल, हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में मैंने आज आपको बताया।
और कम्युनिकेशन हम किस किस तरह से करते हैं, कौन कौन सा हमारा आधार होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मुझे अपनी कमेंट ज़रूर लिखना। और समय समय पर मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बहुत सरल और संक्षिप्त रूप में आपके सामने लाती रहूँगी। मैं योगिता शर्मा, थैंक यू सो मच।